SAM Physics. This video related to numericals of capacitor. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल NCERT का 2.9. In a parallel plate capacitor with air between plates, each plate has an area. हर प्लेट का एरिया कितना है? 6 into 10 raised to power minus 3. एरिया है हमारे पास 6 into 10 raised to power minus 3 मीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका ये एरिया गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। एंड द डिस्टेंस कितना है? 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया? 10 raised to power minus 3 आ गया। नाउ a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6, एक हमने इसके अंदर शीट डाल दी है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 है। देखिए इसके बीच का गैप कितना था? 3 मिलीमीटर। और शीट का गैप कितना है? थिकनेस कितनी है? वो भी 3 है। दैट मींस कंप्लीट स्पेस फिल हो गया। दैट मींस कंप्लीटली स्पेस फिल हो गया। तो हम फॉर्मूले जो लगाएंगे वो कंप्लीट स्पेस फील्ड के लगाएंगे। ओके, नाउ इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, इसको हमने 100 वोल्ट सप्लाई से क्या कर दिया? कनेक्ट किया। अगर देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। दो केसेस दिए हैं कि एक तो वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट रहे, रिमेन्स कनेक्टेड, और सेकंड केस क्या है? इसको हम हटा दें। तो हमने इसके 5 हर चीज के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। हर चीज के ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, चार्ज में, कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल पे एंड एनर्जी स्टोर पे। वही फॉर्मूले हम सप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो कैपेसिटेंस पूछी गई है और एक चार्ज पूछा गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार शीट को नहीं डाला है, एक बार सिर्फ कैपेसिटेंस निकालते हैं पैरेलल प्लेट की। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 into 10 raised to power minus 12। एंड एरिया हमारे पास कितना गिवन है? 6 into 10 raised to power minus 3 and distance 3 into 10 raised to power minus 3। तो यहाँ कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ जाती है? इसको कैलकुलेट करने के बाद 18 पिकोफैरेड। 18 पिकोफैरेड। और चार्ज भी निकाल लेते हैं एक बार, ओरिजिनल कितना होगा? चार्ज भी ओरिजिनल हम इसके ऊपर निकाल लेते हैं। तो C नॉट V, कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 18 पिकोफैरेड। दैट मींस 18 into 10 raised to power minus 12 फैरेड। पिको मींस 10 raised to power minus 12। और पोटेंशियल कितना है? 100। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया? 1.8 into 10 raised to power minus 9 कूलम। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस स्टार्ट करते हैं अब हम, क्योंकि दो चीजें पूछी गई हैं, ओरिजिनल हमने निकाल ली। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के अंदर कैपेसिटेंस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक शीट लगा दी तो बैटरी कनेक्ट की हो चाहे ना की हो, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस के टाइम मींस जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शीट डाली है उतने टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। 6 into 18 पिकोफैरेड। 6 into 18 पिकोफैरेड, दैट मींस 108 पिकोफैरेड। ये आ गया कैपेसिटेंस। ओके, चार्ज, वोल्टेज सप्लाई क्या है? कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड होती है तो चार्ज भी के टाइम से इंक्रीज हो जाता है। अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता।
अगर कनेक्ट रखते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है, k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल हम टॉपिक्स की जब वीडियो चल रही थी उसमें हम करवा चुके हैं। तो चार्ज भी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। कैलकुलेशन अपने आप कीजिएगा। तो ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट केस। अब आ गया हमारे पास सेकंड केस, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अब इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जो चार्ज है वो क्या रहता है, सेम रहेगा, चार्ज में चेंज नहीं आता। दैट मींस चार्ज ये का ये ही रहेगा। लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दैट मींस 100 पिको फैराड। यस, ओके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 600 पिको फैराड कैपेसिटर। एक 600 पिको फैराड कैपेसिटर है, इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। Now it is then disconnected। अब इसको क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है from the supply and is connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor। अब इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने एक अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर के साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। दैट मींस कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। कैपेसिटर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि वो भी 600 का है तो ये भी 600 का है। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दैट प्रोसेस। कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी, यहां की एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर यहां की एनर्जी निकाल लेते हैं, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी कर देते हैं, दैट इज द लॉस। इनिशियल माइनस फाइनल अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो उतना लॉस हुआ है। आपने एक बिजनेस में 1 लाख रुपीस खर्च किए और कमाए कितने, 50,000। तो आपने क्या किया, 1 लाख माइनस 50,000, तो 50,000 पॉजिटिव आंसर आया। तो 50,000 वो क्या है, लॉस है कि बेनिफिट है, लॉस है। इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ की एनर्जी इनिशियल एनर्जी, यहाँ की एनर्जी फाइनल एनर्जी, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, जो आएगा दैट इज लॉस होगा। एनर्जी स्टोर के हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से थे वो चेक करते हैं। एनर्जी लॉस के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C, हाफ क्यू V, ये फॉर्मूले थे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहां की इनिशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। इनिशियल एनर्जी हाफ, हमारे पास क्या गिवन है, C गिवन है और V गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला बेटर है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, C कितना है 600 into 10⁻⁻12 पिको है, तो पिको -12, V 200 का स्क्वायर। ओके, तो आंसर कितना आ गया, 12 into 10⁻⁻6 जूल। क्लियर। नाउ फाइनल एनर्जी निकालेंगे इस प्रोसेस के अंदर।
जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो चार्ज था इसके कारण जो आया हुआ था, जो चार्ज था वो चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो पहले चार्ज क्या था, तो दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ आ जाएगा। यहाँ पे Q/2 आ जाएगा और यहाँ पे Q/2 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, फिर से देखिए इस पॉइंट को एक बार। इस पे चार्ज कितना है, Q है, चार्ज कितना है, Q है। ओके, अगर चार्ज Q है तो बेटा जी जब हमने इसके साथ लगा दिया कैपेसिटर के साथ, तो यहाँ से चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का चार्ज हाफ हाफ ना हो जाए। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर आइडेंटिकल है। अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल ना होते फिर हमें कॉमन पोटेंशियल पे जाना पड़ता, कि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ती। बट आइडेंटिकल हो तो सिंपल चार्ज वाले फॉर्मूले से हो जाएगी। कि देखिए तो अब दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, Q डैश नाम दे दिया कि इसका क्या रह जाएगा, हाफ, और इधर भी क्या हो जाएगा, Q/2। ओके, ये Q है, ये Q डैश, लेकिन Q डैश किसके इक्वल होगा, इसका हाफ होगा, ये भी इसका हाफ। टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ये भी Q/2 प्लस Q/2 Q ही रहा। टोटल चार्ज कंजर्व है, बट दोनों में हाफ हाफ ही क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटर्स क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर। नाउ फाइनल एनर्जी। तो देखिए तीनों में से चार्ज किस में आता है, ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अभी चार्ज चेंज हो रहा है। आप चाहे इससे कैलकुलेशन कर लो चाहे इससे कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इससे कर लेते हैं। तो देखिए जी, क्योंकि हमारे पास Q है और C है, तो हम इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो जो चीज आपके पास हो उसी से कैलकुलेशन करना ठीक रहता है। तो देखिए जी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ Q डैश का स्क्वायर बाय में C प्लस इसका हाफ Q डैश का स्क्वायर बाय में C। इसकी कैपेसिटी, इसकी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगा दिया, इसकी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये कितना आ गया जी हमारे पास, Q डैश का स्क्वायर बाय C आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। यस, Q डैश कितना है, Q/2, तो ये कितना आ गया, 1/4 Q स्क्वायर बाय C। ओके, हाफ यस, 1/4 को क्या लिख दिया, 1/2 ही हो गया। हाफ Q स्क्वायर बाय C क्या होता है, एनर्जी स्टोर ही होता है, हाफ CV स्क्वायर की तो इक्वल होता है, और हाफ CV स्क्वायर की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये रही हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये रहा हाफ Q स्क्वायर बाय C किसकी इक्वल है, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, दैट मींस इक्वल कितना आ गया, हाफ इंटू 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। क्लियर। नाउ लॉस्ट एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एनर्जी लॉस्ट होगी, मींस तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। यस, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट। ये हमारे पास एनर्जी लॉस्ट होगी। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, समझ के करना है। अगर ये इक्वल ना होते तो हमें कॉमन पोटेंशियल वाली कैलकुलेशन पे जाते, अगर ये इक्वल है तो चार्जेस से सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है हमारे पास। तो इसका न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये डायग्राम हमें गिवन है। इस डायग्राम में C1 100 पिकोफैरड, C2 C3 200 पिकोफैरड एंड C4 100 पिकोफैरड और 300 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है यहां से। ओके, यस, तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट मींस टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है।
For a 300 volt supply, find the charge and voltage. Charge and voltage across each capacitor. इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज और वोल्टेज, इस कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। काफी कुछ इस न्यूमेरिकल से सीखने को मिलेगा अगर आपको सारे सीरीज और पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट ध्यान है। तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। हम यहां से गए, सीरीज पैरेलल के बहुत न्यूमेरिकल करवाए थे हमने वीडियो के अंदर, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। यहां से गए तो ये यहाँ पे अलग रास्ते हो गए हैं, डिवीजन आ गया इधर और इधर, तो दैट मीन्स यहां से यहां वाले में और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने से पहले दोनों में क्या करना पड़ता है, इसके अंदर और इसके अंदर एक एक वन वन बनाना होता है, तभी पैरेलल वाला जाके सोल्व होता है। तो पहले इसके अंदर और इसके अंदर क्या बना लीजिए, वन वन बना लीजिए। डायग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। जब ये पैरेलल वाले, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यस तो ये सी डैश किसके इक्वल हो गया, सी डैश। C2 एंड C3 आर इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या था, जब दो हो तो मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। तो 200 C2 C3 बाय में C2 प्लस C3, 200 इंटू 200, तो दोनों का सम 200 प्लस 200। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 पिकोफैरेड। 100 पिकोफैरेड। दैट मींस ये भी 100 का है, ये भी 100 का हो गया, और ये भी ऑलरेडी 100 का है। ओके, नाउ अब ये दोनों किसके अंदर हैं, पैरेलल। C1 एंड C डैश आर पैरेलल। नाउ C डबल डैश, C डैश प्लस C1, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का दोनों का सम हो जाता है। तो C डैश हमारे पास है 100, C1 भी कितना है 100, तो ये कितना आ गया 200। थोड़ा डायग्राम को और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हम डायग्राम को हमने मॉडिफाई किया, तो यस ये क्या आ गया हमारे पास, पैरेलल जब भी सोल्व होता है डिवीजन खत्म हो जाती है, दोनों सोल्व हो गया, तो ये बन गया C डबल डैश, और ये कितना है C4। C डबल डैश कितना आ गया 200, और C4 कितना है 100। नाउ अब देखिए यहां से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, और लाइक दैट। तो ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है, कहीं पे कोई डिवीजन नहीं है, कहीं से कोई रास्ता अलग नहीं हुआ, ऐसे लाइक दैट, ऐसे ऐसे ऐसे, एक सिंगल लाइन ही है, बस उस वायर को ऐसे मोड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ा ना कि वो लाइन चेंज होगी, नहीं। तो ये क्या है, आपस में सीरीज के अंदर है। ओके, तो ये क्या है आपस में सीरीज। सीरीज का सॉल्व हो गया, फिर से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, दैट इज नेट कैपेसिटेंस इज C, और वो C चेक करते हैं कितना आता है, ये 300 वोल्ट, यस ये आ गया। अब ये C चेक करते हैं कितना आता है, तो दोनों सीरीज में है, मल्टीप्लिकेशन बाय में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय में एडिशन, तो 200 C4 100, 200 प्लस 100, तो ये नेट आंसर हमारे पास सोल्व होने के बाद आ जाता है 200/3 पिकोफैरेड।
200/3 पिकोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया जी 200/3 पिकोफैराड, कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं चार्ज एंड वोल्टेज। देखिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें सबकी पता है। अगर किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल पता लग जाए तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, Q = CV। अगर किसी के भी अक्रॉस हमें चार्ज पता लग जाए तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं Q/C। यस, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिवाइड, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, चार्ज डिवाइड। नाउ स्टार्ट करते हैं यहीं से, चार्ज को करते हैं। अब हम यहां से चार्ज क्या हो गया, यहां से चार्ज क्या हो गया, तो कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। ओके, इस साइड चार्ज चला गया Q1 और इस साइड चार्ज चला गया Q2। क्लियर? कुछ पोर्शन चार्ज Q का इधर चला गया, कुछ पोर्शन Q का इधर चला गया। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए है। वैसे इसके क्रॉस निकालेंगे उसका नाम Q1 देंगे, Q2, Q3, Q4 निकालेंगे। ओके, अब Q1 ऐसे गया, Q2 ऐसे गया, दोनों मिलके यहां से क्या चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। अच्छा, Q1 प्लस Q2, देखो Q1 इधर आया, Q2 इधर गया, Q1 प्लस Q2 इधर जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 क्या था, Q ही तो था, Q ही तो डिवाइड हुआ था, Q1 प्लस Q2। अब दोनों मिल गए, यहाँ पे दोनों एक साथ चलेंगे ऐसे और यहाँ तक, तो दोनों के दोनों चार्ज यहाँ आएंगे हमारे पास। इसके अंदर कितना पास होगा, Q ही पास होगा। दैट मीन्स जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा वही चार्ज C4 से पास करेगा। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो टोटल चार्ज हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था वही चार्ज C4 से पास होगा, वही चार्ज C4 से पास होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो Q4 होगा वही क्या होगा, Q होगा। पहले Q तो निकाल लो, अब Q तो निकाल लो। ये देखो Q यहाँ से गया था हमारे पास, Q यहाँ से गया था, तो Q निकालना है तो मुझे टोटल C पता है, टोटल V पता है, टोटल C पता है, टोटल V पता है, मैं Q नहीं निकाल सकता। सारे डायग्राम में अलग अलग समझोगे तो बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा, तभी ये डायग्राम्स बनाए गए हैं। Q निकालना है तो C निकाल लो, C पता है, V पता है, तो Q आ गया, तो टोटल Q आ गया। तो यस, टोटल Q कैसे आया हमारे पास, टोटल C इंटू V। टोटल C कितना है, 200/3 पिको, पिको 10⁻⁻12, और V हमारे पास कितना है, 300। तो हमारे पास क्या हो, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻8 होल। क्लियर? ओके, ये Q आ गया हमारे पास, ये यस, यहां से आप अच्छे समझोगे कि Q कैसे आया। अब Q आ गया तो मैंने बताया वही Q यहां से पास होएगा, C4 से पास होएगा। दैट मींस इसके अक्रॉस चार्ज आ गया, इसके अक्रॉस चार्ज आ गया। देखिए जी, चार्ज अक्रॉस C4 कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस C4 कैपेसिटर कितना होगा, Q4 = Q के इक्वल होगा। Q4 ही किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा ना। Q के इक्वल होगा तो कितना होगा, 2 × 10⁻⁻8 होगा। ओके, अब C4 पे Q पता लग गया, ये रहा। C4 पे कैपेसिटेंस पता है तो यहाँ की क्या पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, यहाँ का पोटेंशियल भी तो निकाल सकते हैं। दोनों चीजें निकालनी है, चार्ज एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ की निकाल लो। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज भी पता लग गई, कैसे, वोल्टेज अक्रॉस C4 कितनी वोल्टेज होएगी, V4 कितना होएगा, V4 कितना होएगा, क्या फॉर्मूला होता है, Q4/C4। तो Q4 भी हमारे पास है, C4 भी हमारे पास है। Q4 ये रहा, C4 कितना है, 100, और पिको में को हमने चेंज कर लिया तो कितना आ गया, 100 × 10⁻⁻12। तो V4 हमारे पास आ गया 200 वोल्ट। कितना आ गया, 200 वोल्ट।
ओके, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल में है, ये देखिए यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। यस, इसको सॉल्व कर लिया। ये सीरीज में है, ये सीरीज में, यहां पे पोटेंशियल क्या होएगा, डिवाइड होएगा। यहां का पोटेंशियल पता लग गया, तो यहां का पता लगा लो। जो पोटेंशियल ए और बी पॉइंट के बीच में होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल आपस में सेम होगा, बिकॉज ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल पता लगाओगे इस डायग्राम से। देखो ये डायग्राम अलग अलग बनाया तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां से साफ पता लग रहा है ये क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो पोटेंशियल यहां का पता है, टोटल पोटेंशियल पता है। टोटल पोटेंशियल में से यहां का पोटेंशियल माइनस कर दो तो यहां का पोटेंशियल आ जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहां पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल V, टोटल पोटेंशियल V 300 माइनस पोटेंशियल अक्रॉस C4, पोटेंशियल अक्रॉस C4, तो 300 माइनस 100, तो हमारे पास सॉरी अक्रॉस 200 है, सॉरी, तो ये कितना आ गया 100 वोल्ट, कितना आ गया 100 वोल्ट। अब देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना आ गया 100 वोल्ट। जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, लेकिन वो 100 वोल्ट यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए वही रहेगा जो ए और बी के बीच में, क्योंकि पूरा एक ही है और ए और बी इसके क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 या वोल्टेज या पोटेंशियल एक ही बात है, पोटेंशियल अक्रॉस C1, पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है, इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B, वो कितना है 100 वोल्ट। पोटेंशियल बिटवीन A एंड B कितना है 100 वोल्ट, तो वही किसके होगा, C1 के अक्रॉस होगा, C1। अब देखिए C1 के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया, तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस गिवन है, चार्ज लग जाए पता तो पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल लग जाए पता तो चार्ज निकाल लो। तो यहां का चार्ज निकाल लो, चार्ज अक्रॉस C1, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1। नाउ C1 कितना है हमारे पास 100, पीको को चेंज कर लिया, यस। V1 कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस C1, V1 कितना है हमारे पास, V1 कितना है 100 वोल्ट। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम। ये हमारे पास Q1 आ गया, चार्ज अक्रॉस C1, तो Q1 भी आ गया, V1 भी आ गया, Q4 भी आ गया, V4 भी आ गया। तो यहाँ का और यहाँ का पता लग गया, बस रह कहाँ गया, यहाँ का। हमें ये पता है कि इन दोनों में पोटेंशियल कितना है 100, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में हाफ हाफ ही तो डिवाइड होएगा, दोनों आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल ना होते तो दोनों में अलग अलग डिवाइड होता। 200 ये है 200 ये है, तो दोनों में क्या होएगा, हाफ हाफ ही डिवाइड होगा। कितना होगा, टोटल कितना है 100, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कितना रह गया। नाउ V2 इक्वल टू V3, V2 इक्वल टू V3 किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B बाय में 2। A एंड B के बीच का पोटेंशियल कितना है 100 बाय में 2 50। तो पोटेंशियल ऑफ अक्रॉस C2 पोटेंशियल अक्रॉस C3 कितना आ गया
50 वोल्ट। अगर पोटेंशियल आ जाए तो आराम से क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज भी दोनों पे सेम होगा, Q2 Q3, Q2 Q3 किसके इक्वल होगा अपने पास, Q2 किसके इक्वल होगा, C2 V2, अलग अलग कर लेते हैं, वैसे इक्वल होगा C2 V2। C2 कितना है 200 इंटू 10⁻⁻12। V2 कितना है 50। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 10⁻⁻8 कूलम। और Q3 किसके इक्वल आ जाएगा, Q3 C3 V3। C3 भी कितना है इतना, और V3 भी कितना है 50, तो ये भी कितना आ जाएगा, यस। तो देखिए जी हमने क्या निकालना था, चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बड़े ध्यान से देखिएगा जी इस चीज को। हमने पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, ये दोनों सीरीज में करके एक बना लिया। एक बनाने के बाद ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो दोनों को सोल्व करके एक बना लिया, डिवीजन खत्म हो गई, ये आ गया। उससे हमारे पास दोनों सीरीज में, सीरीज का सोल्व करके एक बना लिया। तो ये तो हो गया डायग्राम। डायग्राम अलग अलग बने होंगे तो समझना बहुत इजी होगा। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, पहले ये सीरीज, फिर ये पैरेलल, फिर ये सीरीज, ये आ गई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, ये क्लियर हो गया। सेकंड, अब क्या निकालना था, सबके अक्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल पता लग जाए तो चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज पता लग जाए तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ C है और V है, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C, टोटल C टोटल V। तो टोटल चार्ज आ गया। अब ये टोटल चार्ज देखिए यहाँ पे तो डिवाइड हुआ, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, दोनों मिलके आगे फिर से इधर कितना जाएगा, Q जाएगा, क्यों Q1 प्लस Q2 इधर गए, दोनों मिलके Q1 प्लस Q2 यहाँ पे आके इधर जाएंगे ऐसे नेगेटिव की तरफ। तो Q4 जो होगा इसके क्रॉस वो Q ही होगा। तो Q हम निकाल चुके हैं, वही क्या होगा, Q4 होगा, वही Q4 होगा। तो Q4 वही होगा जो Q होगा। तो हमने Q4 निकालना था, ये निकल गया। जो जो चीजें निकालनी थी वो हम बॉक्स के अंदर रख देंगे। तो Q4 आ गया। मैंने बताया चार्ज आ जाए तो पोटेंशियल निकाल लो। Q4 आ गया, Q4 आ चुका है, C4 पता है तो V4 नहीं पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। तो V4 भी पता लग गया। तो एक कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज भी पता लग गया, पोटेंशियल भी पता लग गया। अब रह गए बाकी 3 कैपेसिटर्स। नाउ अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके क्रॉस पता लग गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पता लगा लो, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल पता है, टोटल पोटेंशियल भी पता है। टोटल में से यहाँ का माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल आ जाएगा। तो कैसे निकाला, टोटल में से V4 वाला माइनस कर दिया तो 100 वोल्ट आ गया। इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में इक्वल, ये भी 100 हो गया, फिर ये भी 100 हो गया, लेकिन ये 100 हो गया। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना आ गया, जो A और B के बीच में होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो ये भी पूछा गया था। नाउ पोटेंशियल पता लग गया तो चार्ज भी पता लग जाएगा। कैसे, C1 V1, C1 कितना है पता है, V1 हम निकाल चुके हैं, तो Q1 भी पता लग गया, Q1 भी पता लग गया। उसके बाद देखिए अब रह गया सिर्फ 2 का काम रह गया। जब 2 का काम रह गया, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 100 ए और बी के बीच में 2 आ गए, 2 आइडेंटिकल है तो दोनों में इक्वल पोटेंशियल डिवाइड होगा, दोनों में इक्वल पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो 50 इसका 50 इसका 50 इसका 50 इसका। तो V2 और V3 भी पूछा था, तो यस ये भी पूछा गया था, ये भी हो गया। अब पोटेंशियल पता लग गया तो चार्ज का भी पता लगा लो। Q2 कितना होगा इसके अक्रॉस, Q2 इसके अक्रॉस है C2 V2, ये पता था दोनों। Q3 भी वही होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही तो जाएगा चार्ज, एक ही तो चार्ज दोनों में जा रहा है। तो Q2 ये Q3, जो जिस पे बॉक्स है ये चीजें पूछी गई थी, ये चीजें पूछी गई थी वो हमने निकाल ली। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, अगर आप
इसको 2 या 3 बार करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। अगर कोई और अच्छा न्यूमेरिकल मिलता है तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Last numerical of this video, a parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 किलोवाट। तो वोल्टेज रेटिंग दैट मीन्स जो मैक्सिमम उसको अलाउ करता है, मैक्सिमम उसको सहन कर सकता है। तो कितनी होगी जी मैक्सिमम वोल्टेज? 10⁻³ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट है तो किलो वोल्ट किस में चेंज हो गया? 10⁻³ वोल्ट के। ओके, नाउ एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 3 है। एक मटेरियल है एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है? 10⁻⁷। फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड। हाँ देखिए, एक मटेरियल जो डाला गया है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10⁻⁷ है। एक मटेरियल जो रखा वो कितना सहन कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को? 10⁻⁷। ठीक है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे वो इससे हमेशा 10% कम करेंगे। कोई भी चीज बनाई जाती है वो उससे ज्यादा सहन कर सके उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इक्वल बना देंगे तो कभी कभी ज्यादा भी आ जाए तो एकदम से क्या हो जाएगा? स्पार्किंग हो जाएगी, लोड आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए हम इस पे फील्ड कभी भी इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो एरिया कितना चाहिए? रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरड। दैट मींस कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है? 50 पिकोफैरड। कितना एरिया कितना हो चाहिए? व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड। ओके, कैपेसिटेंस दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली हुई है, तभी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो C क्या होता है? K ε0 A/D। क्यों? K C नोट होता है ना, डाइलेक्ट्रिक जब डाल देते हैं तो K C नोट होता है टोटल कैपेसिटेंस। और ये क्या होता है? ε0 A/D। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द प्लेट। यस, ये एरिया हमें क्या करना है? निकालना है। तो C D K ε0। A किसके इक्वल आ गया? C D K ε0। दैट मीन्स हमें ये 4 टर्म्स चाहिए तो हमारे पास A आ जाएगा। ये चारों थिंग चाहिए। C गिवन है। K भी गिवन है। K कितना है? 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3। K गिवन है। ε0 की वैल्यू भी क्या होती है? गिवन होती है। दैट मीन्स हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? D। क्या चाहिए? D। अगर D आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो D कैसे निकालेंगे? D। ओके, तो वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया हमारे पास। कैसे आ जाएगा? देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो 10% ऑफ 10⁻⁷। तो 10% इसका जब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना होगा वो? 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। 10% निकालो, 10/100 × 10⁻⁷। 10/100 × 10⁻⁷। तो ये कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है जी, ओके। नाउ अब क्या होता है आपको पता है? V = क्या होता है? AD। तो D किसके इक्वल हो जाएगा? V/E। अब V कितना है? 10⁻³
और e कितना है 10 रेज टू पावर 6, तो d हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3 मीटर, तो d भी आ गया। c कितना है 50 पिको, पिको के लिए हमने क्या कर दिया -12, d कितना आ गया 10 रेज टू पावर -3, k कितना है 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये सारा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 18.8 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो नियरली ये आएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।